अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो शायद हम सब ने कभी ना कभी फील की हो लेकिन प्रॉपरली हम उसको समझ ना पाए हों। देखिए, हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ होता है। आराम, सहूलतें, अच्छा घर, अच्छा माहौल, हर चीज़ मौजूद होती है। लेकिन इस सब के बावजूद कभी-कभी ऐसा क्यों होता है कि दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा होता? अंदर से एक अजीब-सी बेचैनी रहती है, दिल भारी-भारी सा महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे ना घर में बरकत ही नहीं रही। ज़ाहिर है सब कुछ परफ़ेक्ट लग रहा होता है, अच्छा फ़र्नीचर, खूबसूरत सी सजावट, हर कमरे में सहूलतें, लेकिन अंदर से एक खला-सा, एक खालीपन-सा महसूस होता है। रिश्तों में वो पहली वाली मिठास नहीं रहती और छोटी-छोटी बातों पर दिल ख़राब हो जाता है और बिला वजह की टेंशन रहती है। और सच बताऊँ, एक ऐसा वाक़या, इस ऐसा वक़्त मेरी ज़िंदगी में भी आया था, सब कुछ होने के बावजूद दिल को सुकून नहीं था। हर वक़्त अजीब-सी बेचैनी रहती थी और ख़ास बात ये थी कि जब भी मैं घर वापस आती थी ना, तो सुकून के बजाय एक अजीब-सी थकन और एक अजीब-सी घबराहट-सी महसूस होती थी। मैं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान रहने लगी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है भई, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो समझ ही नहीं आता था कि आख़िर मसला क्या है? क्योंकि ज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने जो है ना एक काम किया और मैंने खुद को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और अपनी लाइफ़ को ना मैंने गौर से देखना शुरू किया कि कहाँ पे ऐसा क्या है जो पहले मैं करती थी और अब मैं नहीं कर रही हूँ, और पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था तो अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उस वजह को ढूँढना शुरू कर दिया और मैंने अपनी लाइफ़ को जो है ना ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मेरी इस कैफ़ियत की वजह बन रही है? और वाक़ई जब इंसान सच्चे दिल से हल ढूँढने की कोशिश करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ते खोल देता है और वो भी आपकी मदद करता है और चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना आपके लिए क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि मैंने अपने घर में जो है ना वो तिलावत को ऐड किया। घर में कुरान पाक की तिलावत को मैंने जो है वो कंपल्सरी कर दिया। ख़ास तौर पे सूरह बकरा की तिलावत जो है ना मैं ज़रूर करती थी। अगर मैं कर नहीं पाती थी तो मैं लगा देती थी। हम सबको इसकी फ़ज़ीलत का इल्म है ही है, हम सभी जानते हैं। और लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वाक़ई इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। तो हदीस का एक मफ़हूम है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है तो वहाँ शैतान का दाखिला नहीं होता। आपने भी ज़रूर ये पढ़ा होगा या सुना होगा। अब ज़रा सोचें कि जहाँ शैतान नहीं होगा वहाँ लड़ाइयाँ, गलतफ़हमियाँ और दिलों में दूरियाँ, ये सब कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो अगर रोज़ मुकम्मल पढ़ना मुश्किल लगे तो आसान तरीके अपनाएँ। जैसे हफ़्ते में आप 1 बार पढ़ लें, या रोज़ रात को इसकी जो आखिरी 2 आयत हैं जिनकी बड़ी फ़ज़ीलत बताई गई है तो वो आप पढ़ लिया करें। या अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप जो है ना वो घर में तिलावत चला दिया करें। जब आप काम कर रही हों जैसे, तो आप जो है वो इसको लगा दें तिलावत सूरह बकरा की। और मैंने जब ये शुरू किया तो वाक़ई मैंने अपने घर के माहौल में बड़ा फ़र्क महसूस किया और वो जो चिड़चिड़ापन था वो कम हो गया, बिला वजह की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गईं और सबसे अहम ये था कि मेरे दिल को सुकून मिलना शुरू हो गया। दूसरी चीज़, बिस्मिल्लाह की आदत। दूसरी चीज़ जो मैंने कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी में शामिल की वो थी हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। हम सबको बचपन से सिखाया तो जाता है लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम इस आदत को ना छोड़ देते हैं। तो पहले मेरी ये आदत होती थी, ऑटोमैटिकली मेरे मुँह से बिस्मिल्लाह निकलता था। जैसे कोई बच्चा गिर जाता था तो ऑटोमैटिकली मेरे मुँह से बिस्मिल्लाह निकलता था। कोई भी काम मैंने शुरू करना होता था तो मैं बिस्मिल्लाह कहती थी। लेकिन फिर पता नहीं क्यों ये मेरी आदत छूट गई और फिर मैंने इस आदत को छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि शायद यही वजह है, ये भी एक वजह है जो मेरे जो है ना दिल को जो सुकून नहीं मिल रहा है, शायद इसकी वजह ये हो। तो सोचिए, हम फ़ोन उठाते हैं बिस्मिल्लाह नहीं कहते और घर से निकलते हैं तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, काम शुरू करते हैं कोई सा भी तो भी बिस्मिल्लाह नहीं कहते, तो फिर हम कहते हैं कि बरकत क्यों नहीं है? भई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो बरकत कैसे होगी काम में? तो हकीकत ये है कि जिस काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से ना हो ना, तो उसमें बरकत कैसे हो सकती है? नहीं होगी बरकत उसमें। तो फिर मैंने जब इसको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया ना, तो मैंने छोटी-छोटी चीज़ों में भी फ़र्क महसूस किया। खाने में बरकत, वक़्त में बरकत और ओवरऑल जो है वो सुकून महसूस हुआ मुझे, सुकून में इज़ाफ़ा हुआ मेरी। तीसरी बहुत अहम चीज़ जो आजकल तकरीबन ख़त्म होती जा रही है वो है सलाम करना। मुझ में ये पहले आदत होती थी, पता नहीं क्यों मैंने अपनी वो सारी अच्छी आदतें छूट गई मेरी बच्चों में पढ़ के या इस वजह से किस वजह से, लेकिन मैं किसी से भी मिलती थी, कहीं भी जाती थी तो ऑटोमेटिकली मेरे मुँह से सलाम निकलता था। छोटा होता था या बड़ा होता था, मैं सबको सलाम करती थी क्योंकि मेरी ये आदत बनी हुई थी बचपन से।
تو پہلے کے زمانے میں گھر میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سلام ہوتا تھا، اور ہمیں سکھایا بھی نہیں جاتا تھا کہ آپ نے سلام کرنا ہے، ہم بس اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے، اپنے چھوٹوں کو دیکھتے تھے، تو ہم جو ہے نا اس عادت کو اپنا لیتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اب وہ نہ وہ عادت رہی نہ وہ ماحول رہا۔ تو حالانکہ سلام صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک دعا ہے۔ جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ سامنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچیں اگر ایک گھر میں لوگ بار بار ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، تو وہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ اچھا ہی ہوگا نا، سکون ہی ہوگا نا، محبت اور برکت ہی ہوگی نا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہاں پہ برکت نہ ہو؟ اس لیے آج سے یہ ایک چھوٹی سی عادت آپ بھی ڈال لیں، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، اور بچوں کو بھی عادت سکھائیں، چاہے گھر خالی ہی کیوں نہ ہو تب بھی آپ جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو سلام ضرور کیا کریں، اور ہر چھوٹے بڑے کو آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ ایون کہ آپ راستے میں جا رہے ہوں، کسی کو آپ نہیں بھی جانتے ہیں تو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر میں سکون کم ہو گیا ہے، آپ کا رشتوں میں دوریاں آ گئی ہیں، تو اور آپ کا جو دل ہے نا وہ بے چین رہتا ہے، سکون نہیں محسوس ہوتا، تو ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھیں۔ قرآن کی تلاوت شروع کریں، یا سورہ بقرہ لگائیں، بسم اللہ سے ہر کام کو شروع کریں، اور سلام میں پہل کیا کریں، سلام ضرور کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ وہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں بھائی، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے پلیز، اور اپنا بہت سا خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔